मूवी की शुरुआत होती है एक भीड़ को दिखाने से। इस भीड़ में हम सबसे पहले वैलेंटाइन और अर्ल को देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और ये दोनों हमेशा ही साथ में रहते हैं। ये दोनों परफेक्शन नाम के एक टाउन के लिए अजीब जॉब करते हैं, जैसे मौसम खराब होने के दौरान गायों के लिए बाड़ा बनाना या कचरा साफ करना। अब हम इन दोनों को देखते हैं जो कार लेकर शहर की तरफ जा रहे हैं। इसी दौरान वैलेंटाइन की नजर भीड़ में एक लड़की पर पड़ती है। वैलेंटाइन तुरंत उसकी तरफ गाड़ी घुमा देता है और पास जाता है, लेकिन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि वैलेंटाइन ने जैसी ड्रीम गर्ल की उम्मीद की थी वो वैसी नहीं है। इस लड़की का नाम रोंडा लेबेक है और ये एक कॉलेज स्टूडेंट है। रोंडा बताती है कि बहुत दिनों से इस इलाके की जमीन से अजीबोगरीब रीडिंग मिल रही है, इसलिए वो इस इलाके पर अच्छे से रिसर्च कर रही है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि एक अनजान जगह पर जमीन में एक अजीब सी वाइब्रेशन हो रही है, जिस वजह से रोंडा की रिसर्च मशीन पर कुछ हाई फ्रीक्वेंसी आ रही है, मगर रोंडा का ध्यान उस पर नहीं जाता है और वो मशीन को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि वैलेंटाइन और अर्ल टाउन में कचरा साफ करने का काम कर रहे हैं और फिर ये दोनों आपस में बात करते हैं कि हमें टाउन को छोड़ना होगा क्योंकि यहाँ हमारे लिए कुछ नहीं है। जिसके बाद ये दोनों अपना सामान पैक करके निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें उनका दोस्त एडगर मिलता है। एडगर एक बिजली के खंबे पर चढ़ा हुआ है और उसके हाथ में एक बंदूक है। अब वैलेंटाइन एडगर को उतारने के लिए खंबे के ऊपर चढ़ता है, मगर वैलेंटाइन देखता है कि एडगर तो मर चुका है। जिसके बाद वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। जब डॉक्टर आकर एडगर की बॉडी को देखता है तो वो उन लोगों को बताता है कि एडगर प्यास की वजह से मरा है। अब ये बात किसी को समझ नहीं आती कि एडगर आखिर पानी पीने के लिए खंबे से नीचे क्यों नहीं उतरा। अब वैलेंटाइन और अर्ल टाउन को छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं और रास्ते में वो देखते हैं कि टाउन का एक फार्मर जिसका नाम फ्रेड है, उसकी सारी भेड़ें मर चुकी है और फ्रेड खुद भी गायब है। और जब वो उसके खेत में जाकर चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि फ्रेड की बॉडी जमीन में धंसी हुई है और अब वो मर चुका है। ये देख वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों टाउन में वापस आते हैं और सब लोगों को बताते हैं कि टाउन में एक किलर खुला घूम रहा है और वो सबको जान से मार रहा है। अब सबको आगाह करने के बाद फिर से वैलेंटाइन और अर्ल टाउन से भागने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार रास्ते में एक जगह पर सड़क ब्लॉक होती है क्योंकि पहाड़ी से ढेर सारे पत्थर नीचे गिरकर रोड पर आ गए हैं। वो दोनों नीचे उतरकर चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले लोगों का हेलमेट मिलता है, जो कि पूरी तरीके से खून से सना हुआ था। अब वो लोग ये तो समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद अब वे दोनों फिर से वापस टाउन की ओर अपनी गाड़ी भगाते हैं और वहाँ वाल्टर की दुकान पर आकर रुक जाते हैं, जहाँ वो सारी सिचुएशन दूसरे लोगों को एक्सप्लेन कर ही रहे होते हैं कि तभी बर्ट उनकी गाड़ी के पीछे कुछ लिपटा हुआ देखता है। अब सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं। गाड़ी के पीछे लिपटी हुई चीज दिखने में अजगर जैसी लग रही थी। वहाँ इकट्ठा सभी लोग भी यही अंदाजा लगाते हैं कि यह किसी तरह का मॉन्स्टर सांप है और वो सब लोग अंदाजा लगाते हैं कि टाउन में होने वाली सारी घटनाओं का जिम्मेदार यही है। अब हम रात के वक्त एक डॉक्टर और उसकी वाइफ को देखते हैं जो कि अपनी वेनिटी वैन में भीड़ में अपनी रात गुजार रहे हैं और अगले दिन उन्हें शहर जाना है जहाँ उनका नया घर बन रहा है। दोनों इसी बात को लेकर आपस में प्लानिंग कर रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। तभी उनकी लाइट चली जाती है, जिसके बाद डॉक्टर जनरेटर चेक करने के लिए जाता है और वह जाकर देखता है कि जनरेटर जहाँ पर था वहाँ पर नहीं है और वह कहीं गायब हो गया है। तभी जमीन की दूसरी साइड से जनरेटर अचानक से बाहर आ जाता है और साथ ही में वहाँ बहुत बदबू भी फैल जाती है। डॉक्टर की वाइफ पीछे से आती है और डॉक्टर को वापस चलने के लिए कहती है क्योंकि उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, मगर तभी वहाँ पर एक क्रीचर आकर डॉक्टर का पाँव पकड़ लेता है और उसे जमीन के अंदर खींचने लग जाता है। डॉक्टर की वाइफ उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाती है और डॉक्टर मारा जाता है। अब वो क्रीचर डॉक्टर की वाइफ का भी पीछा करता है, जिसके बाद डॉक्टर की वाइफ एक कार में जाकर छुप जाती है और जब उसे ऐसा लगता है कि वो बच गई है तभी उसकी गाड़ी जमीन में धंसने लगती है और वो क्रीचर पूरी कार को ही जमीन के अंदर खींच लेता है और इस तरह वो औरत भी मारी जाती है।
अब हम आगे देखते हैं कि वैलेंटाइन, अर्ल, बर्ट और टाउन के बाकी सभी लोग वॉल्टर की शॉप पर ही बैठे हुए हैं और वो लोग ये सोचते हैं कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए, क्योंकि टाउन से बाहर निकलने का रास्ता बंद है और पहाड़ियों की वजह से रेडियो कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा है। अब बर्ट को याद आता है कि वॉल्टर के पास 2 घोड़े हैं, जिसके बाद उन सभी लोगों द्वारा ये प्लान बनाया जाता है कि वैलेंटाइन और अर्ल सुबह जल्दी घोड़ों को लेकर मदद बुलाने के लिए निकल जाएंगे। अब अगले दिन वैलेंटाइन और अर्ल कुछ बंदूक और 2 घोड़ों के साथ अपने सफर पर निकल जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद एक ऐसी जगह आती है जहाँ घोड़े रुक जाते हैं और वहाँ से आगे नहीं बढ़ते हैं। उन दोनों दोस्तों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर एक क्रीचर आता है और उन घोड़ों पर हमला कर देता है। यहाँ पर पहली बार वैलेंटाइन और अर्ल उस क्रीचर को देखते हैं और वो ये देखते हैं कि उसके मुंह से सांप की तरह कुछ जीव बाहर निकल रहा है। ये देख वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भागते हैं, जिसके बाद वो क्रीचर भी उनका पीछा करने लग जाता है। वैलेंटाइन और अर्ल भागते भागते एक नहर में कूद जाते हैं और वो क्रीचर भी इतनी जोर से आकर उस नहर से टकराता है कि वह खुद ही मर जाता है। तभी वहाँ पर रोंडा भी आ जाती है और वो उस क्रीचर को देखकर बहुत ही हैरान होती है। अब तीनों लोग मिलकर वहाँ की मिट्टी को हटाते हैं और क्रीचर को जमीन से निकालकर वो देखते हैं कि ऐसा जीव कभी पहले नहीं देखा गया है। अब रोंडा रीडिंग मशीन निकालती है और वहाँ की रीडिंग लेकर उन लोगों को बताती है कि यहाँ पर 3 ऐसे ही और क्रीचर है और वो भी यहीं कहीं है। ये बात पता चलते ही वो सभी लोग रोंडा की कार की ओर भागने लगते हैं। तभी एक और क्रीचर उनके पीछे पड़ जाता है, मगर जैसे तैसे वो अपनी कार तक पहुंच जाते हैं और वहां से भाग निकलने में कामयाब भी हो जाते हैं। अब वे सभी लोग वॉल्टर की शॉप पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर उन सभी लोगों को अपने साथ हुई घटना को बताते हैं। रोंडा उन लोगों को बताती है कि ये जीव या कहें तो ये अजीबोगरीब क्रीचर्स जमीन पर होने वाली हमारी आहट को सुन लेते हैं, जिसकी वजह से ये हमें खोज लेते हैं, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा शांत रहना है। तभी नैन्सी को याद आता है कि उसकी बेटी मिंडी घर के बाहर है और वो उसे ढूंढने चली जाती है। वैलेंटाइन और अर्ल उनसे पूछते हैं कि बर्ट कहाँ है। तब वो लोग बताते हैं कि बर्ट अपनी वाइफ के साथ कार में कहीं घूमने चला गया है। तभी मेलविन की बाहर से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो सभी लोग बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो क्रीचर वहाँ आ गया है और मेलविन पर उसने अटैक कर दिया है। मेलविन जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है, मगर वो क्रीचर मिंडी पर अटैक कर देता है। तब वैलेंटाइन उस क्रीचर को अपनी तरफ बुलाने के लिए जोर से भागने लगता है, जिसके बाद वो क्रीचर वैलेंटाइन की ओर मुड़ जाता है और उसके पीछे पड़ जाता है। अब पीछे मौका देकर सभी लोग वापस शॉप के अंदर घुस जाते हैं। समय रहते वैलेंटाइन भी वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। अब हम देखते हैं कि शॉप के अंदर सभी लोग एकदम फ्रीज होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन लोगों ने थोड़ी सी भी आवाज की तो या कहे तो किसी भी चीज की आहट हुई तो वह क्रीचर उन लोगों तक पहुंच जाएगा। तभी वाल्टर का कोल्ड ड्रिंक फ्रीजर ऑन हो जाता है और वह बहुत ही तेजी से आवाज करने लगता है। सभी लोग उस फ्रिज की तरफ भागते हैं और उसका प्लग निकाल देते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो क्रीचर वहां पर आ जाता है और वॉल्टर को जिंदा ही निकल जाता है। अब मौका मिलते ही सभी लोग शॉप की छत पर चढ़ जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर 2 क्रीचर्स और आ चुके हैं। अब इधर हम बर्ट और उसकी वाइफ को देखते हैं जो कि अपने घर में हैं। वो वॉल्टर की शॉप पर रेडियो से कांटेक्ट करते हैं। अब रेडियो पर वैलेंटाइन आता है और बर्ट को सारी सिचुएशन बताता है और तभी बर्ट के घर में हो रहे शोर की वजह से क्रीचर बर्ट के घर की तरफ जाने लगता है। वैलेंटाइन बर्ट को कहता है कि तुम घर की छत पर चढ़ जाओ क्योंकि क्रीचर तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। अब बर्ट छत पर पहुंच पाता इससे पहले ही वो क्रीचर वहाँ पर आ जाता है, मगर बर्ट के घर में बहुत सारी गन्स होती है, जिसके बाद बर्ट और उसकी वाइफ सारी की सारी गोलियां उस क्रीचर में उतार देते हैं, जिस वजह से वो क्रीचर मारा जाता है। अब पीछे सिर्फ 2 ही क्रीचर बचते हैं। एक क्रीचर वैलेंटाइन के एरिया का मुआयना करता है और दूसरा बर्ट के घर के पास है और ये दोनों इतने बड़े हैं कि इन पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि ये दोनों क्रीचर घर की पूरी नींव को ही हिला रहे हैं ताकि वे घर को गिरा सकें। अब वैलेंटाइन और अर्ल प्लान बनाते हैं कि वो बुलडोजर के जरिए वहाँ से भाग निकलेंगे, क्योंकि बुलडोजर का वजन 30 टन होता है। वो क्रीचर बुलडोजर को जमीन के अंदर नहीं खींच पाएंगे। अब एक आदमी वॉल्टर की मोटर बाइक को चालू करके वहाँ पर खुला छोड़ देता है ताकि वो क्रीचर उस मोटर बाइक के पीछे पड़ जाए, और होता ऐसा ही है। अब मौका पाकर वैलेंटाइन वहां से भागकर जाता है और बुलडोजर पर चढ़ जाता है। अब वैलेंटाइन
बुलडोजर को लेकर आता है और सभी लोगों को बचाता है। मगर क्रीचर भी बहुत स्मार्ट होता है। वो सभी लोग जिस रास्ते से जा रहे होते हैं, क्रीचर उस रास्ते को खो देता है, जिस वजह से एक गड्ढे में बुलडोजर समेत सभी लोग जमीन के अंदर धंस जाते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग वहां से भागकर नजदीकी पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो लोग जमीन पर रहे तो क्रीचर उन सभी लोगों को जिंदा ही निगल जाएगा। अब वो लोग पत्थर पर बैठे बैठे प्लान बनाते हैं कि वो लोग किस तरह क्रीचर को पकड़ सकते हैं। अब बर्ड देखता है कि उसके पास डायनामाइट्स है, जिसके बाद उसे एक आइडिया आता है और अब वो सब एक ही जगह पर कई सारे पत्थर फेंकने लगते हैं, जिसकी वजह से क्रीचर अट्रैक्ट हो जाता है। जिसके बाद अर्ल वहाँ पर एक डायनामाइट फेंकता है और वो क्रीचर उस डायनामाइट को निगल जाता है। जिसके बाद एक बड़ा ब्लास्ट होता है और उस क्रीचर के चिथड़े उड़ जाते हैं। अब लास्ट वाला बच्चा हुआ क्रीचर भी बहुत स्मार्ट होता है और वो ये देख सब कुछ समझ जाता है। अब हम देखते हैं कि अर्ल इसी ट्रिक को दोबारा यूज करता है और डायनामाइट उस आखिरी क्रीचर की ओर फेंकता है, लेकिन लास्ट वाला क्रीचर उस डायनामाइट को निगलता नहीं है, बल्कि मुंह से पकड़कर वापस उन लोगों की तरफ ही फेंक देता है। अब डायनामाइट से बचने के लिए सभी लोग जमीन पर कूद जाते हैं। अब जमीन पर आने के बाद सभी लोग सीधे खड़े हो जाते हैं ताकि उनकी आर्ट उस क्रीचर तक ना पहुंच पाए। मगर वैलेंटाइन को यहाँ एक आइडिया आता है और वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक खाई होती है, इसलिए वैलेंटाइन भागने लगता है और वह क्रीचर भी वैलेंटाइन का पीछा करने लग जाता है। अब वैलेंटाइन भागते भागते उस खाई के किनारे तक पहुँच जाता है। अब क्रीचर भी वैलेंटाइन का बहुत ही तेजी से पीछा करता है और जैसे ही वो वैलेंटाइन को पकड़ने वाला होता है, वैलेंटाइन कूदकर खाई के दूसरी तरफ चला जाता है, मगर वो क्रीचर खाई के अंदर गिर जाता है और मारा जाता है और इसी के साथ वे सारे क्रीचर मारे जाते हैं और सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। और एंड में हम मूवी की हैप्पी एंडिंग देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि वैलेंटाइन और रोंडा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और साथ ही में रहते हैं। इस तरह मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।